चलो भाइयों। ओके। भैया, वो आपका अभिषेक पटेल जी सॉरी। वो आपके ना आर्मी के अंदर होता है, ठीक है। जो आपके मेडल्स होते हैं ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल वगैरह, वो आर्मी के अंदर होता है, ठीक है। वो आर्मी का इंटरनल वो होता है। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने अभी, ठीक है। भैया ऐसे नॉर्मल क्लास में समझ नहीं आता 2x, अच्छा 2x की आदत है आपको। ओके। भैया 31 दिसंबर को अच्छा ब्रेकअप हुआ। अच्छा। अच्छा जी। अच्छी। अच्छा। अच्छा गौरव, समझा नहीं मैं यार। अच्छा। खुपचा चन का मतलब होता है बहुत अच्छा। अच्छा, आई डेंट नो यार। मैं बोल दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था यार, उसका मतलब बहुत अच्छा होता है गौरव। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। आई डेंट नो। बट वो अनम्यूट नहीं कर रहा था ना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा भाई। जब आप अनम्यूट नहीं करोगे तो मालूम कैसे चलेगा कि उसका मतलब क्या होता है यार। है ना। चलो शुरू करते हैं। अभी प्लीज शांत, ठीक है। अभी प्लीज शांत रहना और प्लीज लेट मी टीच। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट आज हम पढ़ने वाले हैं भाइयों। राइट। केमिस्ट्री का आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से आपका एक है। 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जहां से आपके मैक्सिमम सवाल बनने वाले हैं केमिस्ट्री में। 10 सवाल के अप्रोक्सीमेटली आएंगे। एनडीए में भी आपके 10-12 सवाल आते हैं, सीडीएस में भी आपके इतने सवाल आते हैं। एक सवाल आपका बनेगा हमारा, आपका मैक्सिमम सवाल बनेगा कहां से। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये वो सेक्शन है जहां से आपका बनता है मैक्सिमम सवाल। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, यहां से बनता है मैक्सिमम सवाल। इसके अलावा मैं आपको वो सिखाऊंगा सोप वगैरह, बहुत मजा आपको आएगा, है ना। साबुन, तेल, निरमा सब सिखाऊंगा। सोप, निरमा, साबुन, सोप बनाना, निरमा बनाना, डिटर्जेंट बेसिकली, इनसे आपका कार्बन का चैप्टर, यहां से खूब मस्त सवाल आपके आते हैं। कार्बन वाला चैप्टर, कार्बन और उसके एलोट्रॉप, यहां से क्वेश्चंस भी हमारे खूब आते हैं। और सिमिलरली आपका एक चैप्टर हमारा होता है जहां से आपके कलर वाले क्वेश्चंस हमारे खूब आते हैं, कि आप किसको किस में डालोगे। कलर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे खूब बनते हैं। तो ये हमारे 4 टॉपिक ऐसे होंगे जहां से आपको हर साल बड़े प्यार से आउट ऑफ 10 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे केवल यहीं से। तो कहने का मतलब, आने वाली 3-4 क्लास को कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है। यहीं से मेजोरिटी चीजें आपको मिल जाने वाली है हमारे एग्जाम में, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट पर। दोनों ही क्लास में आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके। सो पहली बात तो एसिड और बेस, एसिड और बेस में हमारी क्या चीजें हैं। तो एसिड नाम से आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग बायो पढ़कर आ रहे थे, आपने वहां पर देखा होगा कि अगर मैं पीएच की बात करूं तो हमारे बॉडी में, अगर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक हमारी पीएच स्केल होती है भाइयों। एक हमारी पीएच स्केल होती है। डे टू डे लाइफ की अगर मैं बात करूं, डे टू डे लाइफ में अगर हम पीएच, राइट, पीएच की बात करूं मैं, डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग चीजों में, किन किन चीजों में पीएच यूज करते हैं, राइट। पीएच मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, राइट, डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीजों का यूज करते हैं, उनका अगर मैं एक पीएच की बात करूं, कि आप स्टार्ट करते हो कुछ लिस्ट लिस्ट की, जैसे अगर आप लेमन जूस पीते हो, राइट, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी चीज एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, कैसे मालूम चलता है। एक हम लोग पीएच स्केल के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले एक बार मैं क्विकली समराइज कर दूं आपके लिए। मान लो आप लेमन जूस पी रहे हो भाइयों। अगर आप लेमन जूस पीते हो, सो लेमन जूस हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। सो लेमन जूस का पीएच जो होता है वो आपका होता है 2 से 3 के बीच में, ठीक। फिर आप विनेगर अगर पीते हो, विनेगर, विनेगर होता है सिरका भैया, सिरका। विनेगर का जो पीएच होता है वो लगभग 3 के आसपास होता है, 2.5 से 3 के आसपास होता है, याद रखना है इसको। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का जो हमारा पीएच होता है भाइयों, ऑरेंज जूस का हमारा पीएच होता है लगभग 3 से 4 के आसपास। उसके बाद जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया गैस बनी है, लाओ एक काम करते हैं पेप्सी पी लेते हैं। अरे पेप्सी पीने से कैसे गैस सही हो जाएगी यार। उस तुम्हारे पेप्सी में खुद ही एसिड होता है ना। तो जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो भी आपका पीएच उनका लगभग 3 से 4 होता है, वो भी आपके एसिडिक ही तो होते हैं। कॉफी, कॉफी, जो आपकी कॉफी है दोस्त, कॉफी, कॉफी भी आपकी एसिडिक होती है, 4 से 5 पीएच होता है उसका, राइट। यूरिन,
यूरिन भाइयों, यूरिन। यूरिन का पीएच आपका 4 से 8 वेरी करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? आपके हाइड्रेशन के ऊपर। खूब पानी पियोगे तो पीएच आपका 7 के करीब रहेगा। अगर कम पानी पियोगे तो भैया एसिडिक रहेगी आपकी यूरिन। प्योर पानी, अगर आप पानी आपका शुद्ध है, साफ है, प्योर वाटर, तो वाटर का पीएच क्या रहेगा आपका? प्योर वाटर का 7 पीएच रहेगा। राइट। हमारा जो सलाइवा है, ह्यूमन सलाइवा, बायो वालों तुरंत रिकॉल करो, सलाइवा में काका होता है बच्चा। रिकॉल कर सकते हो आप क्या? ह्यूमन सलाइवा का पीएच आपका लगभग 6.5 के आसपास होता है, 6.5 से 7.5 के आसपास होता है। ओके। उसके बाद बेकिंग सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिससे आप बनाते हो घर में कुछ ना कुछ, सब मैं बनाऊंगा आज, ठीक है? केमिस्ट्री में यही सब आप इनके बारे में पढ़ने वाले हो। बेकिंग सोडा का पीएच आपका लगभग 8 से 9 के आसपास होता है। उसके बाद आपका एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है? लगभग 10 के आसपास, 10.5 के आसपास, 10.5 के आसपास। राइट। तो ये है हमारा आपका पीएच। राइट। ये है हमारे कुछ उन चीजों का पीएच जो हमारी बॉडी में, सॉरी, जो हम दिन ब दिन यूज करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और होता है कि अगर हम अपने बॉडी के अंदर की बात करें, एक बार मैं वो लिख दूं फिर आप मुझे बताना अगर मैं कुछ मिस करता हूं तो। भाइयों, अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं, अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड, खून की, तो यार जो हमारा खून है भैया ना, ब्लड, ब्लड का जो पीएच होता है आपका लगभग थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। ब्लड का पीएच लगभग 7.5 के करीब होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है? थोड़ा 7.5 के, 7.5 के आसपास होगा। दूसरा, जो आपका स्टोमक का पीएच है, स्टोमक, स्टोमक का पीएच ऑब्वियसली क्या होगा? हाईली एसिडिक होगा। अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होगा। जो हमारा आपका स्किन का पीएच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन का जो पीएच है, स्किन का पीएच, अब आप गेस करो। राइट, खुद सोचो, स्किन का पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होता होगा? जो आपका स्किन का पीएच है भाइयों, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जिससे स्किन बचा पाए बैक्टीरिया या इन्वायरमेंट से आपको, इसीलिए स्लाइटली एसिडिक होता है। देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो भी आपका स्लाइटली न्यूट्रल के आसपास होता है। 6 से 7 के आसपास आपका इसका पीएच होता है। हम्म। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच आपका लगभग 5.5 से 7 के आसपास होता है। यूरिन, यूरिन का आपने देखा ही। पैनक्रियाटिक जूस, ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक जूस हमारा काम किस में करता है? पैनक्रियाटिक जूस भाइयों आपका काम करता है हमारे, आपके बेसिक उसमें, राइट, बेसिक माहौल में आपका ये काम करता है हमारा। राइट, ये आपका काम करेगा बेसिक माहौल में। जरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट वेट करना। हेलो। हाँ जी। हम्म। हम्म। क्या सर्च कर रहे हो आप? सर्च क्या कर रहे हो आप? क्या सर्च कर रहे हो एग्जैक्ट बताओ। सर्च क्या कर रहे हो ये बताओ भैया।
हाँ भाई। चलो, टीयर, आंसू जो आपके होते हैं ना, अगर आप आंसू का पीएच गेस करो, राइट, आंसू का पीएच स्लाइटली न्यूट्रल से एल्कलाइन होता है। लगभग आपका पीएच होता है इसका 6.5 से 7.6 तक, 7.5 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में होता है स्वेट, जो हमारा पसीना होता है ना, पसीना, पसीने का जो आपका हमारा होता है आपका पीएच, वो आपका लगभग थोड़ा सा एसिडिक होता है, 4 से 6 होता है। ये उतना डिटेल में नहीं पूछेगा हमारे एग्जाम में, लेकिन स्टिल एक बार लिख लो। तो यहीं से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं भाइयों। जहां पर पहले हम जानेंगे एसिड के बारे में, कि एसिड भाई लोग हमारे होते कौन हैं, राइट। इनके बारे में पहले हम जानेंगे। इनको हम पहचानते कैसे हैं कि तुम लोग एसिड हो या तुम लोग बेस हो, कैसे हम ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। एसिड कौन, बेस कौन, सॉल्ट कौन, सॉल्ट को बनाना भी सीखेंगे, राइट। इस लेवल पर आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहले मैंने एक काम किया कि मैंने कुछ जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में जिनको आप यूज करते हैं, राइट, उनका कुछ पीएच मैंने आपको बता दिया। और पीएच क्या होता है? पीएच आपका एक स्केल होती है, पी फॉर पोटेंज होता है। पीएच इज अ स्केल जहां पे आप बताते हो कि कौन कितना स्ट्रांग या कौन कितना वीक एसिड है, या फिर बेस है, या फिर न्यूट्रल है। ये एक नंबर हमारा होता है बेसिकली, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारे एसिड की। अब जरा शुरू करते हैं एग्जैक्टली हमारे एसिड और ये। तो भैया जी, ऐसा कहना था एक हमारे बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, राइट। उन्होंने बोला कि ये दुनिया बनी है पंच तत्व से, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे पुराने, ऋषि मुनि थे। उन्होंने बोला कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया बनी है आपके पंच तत्व से। ये दुनिया बनी है पंच तत्व से। अब वो पांच तत्व हमारे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पांच तत्व हमारी है, पहली बात तो आपकी हवा, एयर। दूसरी बात हमारी अर्थ, अर्थ पृथ्वी, हवा। तीसरी भैया जी हमारी आग, फायर। चौथी हमारी स्काई। और पांचवा हमारा पानी। अच्छा, तुम लोग का नया साल का रेजोल्यूशन होगा ना कि वही मैं सोचती हूँ आज क्लास में सब लोग क्यों आए हो, है ना। किसका किसका नया साल का रेजोल्यूशन है कि अब एक भी क्लास बैकलॉग नहीं होगी, हाँ? किसका है? सबका है क्या, कि अब एक भी क्लास बैकलॉग नहीं होगी? अच्छा, वही मैं सोचूं कि कैसे क्लास में सब लोग दिख रहे हो। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। हम्म। ओके, एग्जाम क्लियर करना है, ओके भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया करो, अच्छा सर। समरी उसमें ऐसा कुछ नहीं है यार जो कवर्ड ना हो, ठीक है। उसमें यही होता है कि अगर दो सब्जेक्ट होते हैं, राइट, एज वेल एज से अगर ज्वाइन होते हैं, तो वर्ब किसके हिसाब से आता है। भैया आपका टाइम से सोने वाला, अब वो कर लूंगा मैं, ठीक है। एक दो क्लास के बाद वो हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ठीक है। सो ये हमारे पांच तत्व से मिलकर ये हमारी ब्रह्मांड बनी हुई है, ठीक है, ऐसा कहना है लोगों का या चीजों का, ठीक है। बेहतरीन, ओके भाई। तो ये हो गई हमारी एक बेसिक चीज, ठीक है, ओके, आइए। अच्छा, उसके बाद बिफोर आई कम टू दिस, मैं आपको पहले एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर सीख लो, क्योंकि इस दुनिया में पूरी कहानी आपके टेम्परेचर से जुड़ी हुई ही है। आइसोथर्म मैंने आपको सिखाया था ज्योग्राफी में, कि आइसोथर्म जनवरी में कहाँ डेविएट होता है, जुलाई में कहाँ डेविएट होता है, वो प्लीज मत भूलना। ओके, आइए। तो एक स्केल के बारे में एक रिलेशन सीखो पहले, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो रिलेशन भाइयों क्या होता है, कि जो आपका सेल्सियस, सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू केल्विन -273 अपॉन 5, ये होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी कन्वर्जन करने को वो बोले, राइट, कि जरा आप कन्वर्ट करिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, राइट। इन फॉर्मूलेस को आप यूज कर सकते हैं, ओके। और सिंपल आपको पता है कि जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज इक्वल्स टू केल्विन। जैसे मान लो आपसे बोलूं
कि चेंज करो 100 डिग्री सेल्सियस को इन कैल्विन। तो आप कैसे चेंज करोगे? आप रख दोगे फॉर्मूले पे। कैसे रखोगे? जहां पर सेल्सियस है वहां रखोगे 100। तो 100/5 इज इक्वल्स टू के माइनस 273/5। 5 से 5 कट गया, के विल बी हमारा 373। 373 केल्विन आपका आ जाएगा। ठीक है आंसर। तो ये रिलेशनशिप प्लीज ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं हमारे, राइट? कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट केल्विन या केल्विन और आपका सेल्सियस, यहां से रिलेशनशिप आपसे पूछ लेगा। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैंने भी कई बार आपको कराया है, कि कौन सा वो टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम होती है। राइट, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कौन सा वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। ऐसा कहां पर होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होगा। दूसरा ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होगा। तीसरा ऑप्शन है 40 केल्विन पर होगा। और तीसरा ऑप्शन है, तीनों सेम ही तो हैं, ऑल ऑफ दीज। चलो भाइयों, करके बताओ, करके बताइए प्लीज। सोच के बताओ। यार मैं तो सोच रहा हूं इतना आसान है, फिर भी केवल 60% लोग क्यों कर पा रहे हो दोस्त? वाई वाई दिस कोलावेरिटी? हम्म। वाई सर? ओके, फाइन। देखो भाइयों क्या है, तो केवल 61% लोग सही कर पाए हो यार, ये बहुत बेसिक सवाल। देखो क्या है, आपको उसने ये बोला कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स आपके सेम होंगे। देखो, तो आप यहां पर यूज क्या करोगे? यहां पर आप यूज करोगे सेल्सियस वाला ये, और फ़ारेनहाइट ये। तो आप यूज करना है C/5 बराबर F-32/9। आपसे उसने ये बोला कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगी ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर लो ना, चाहे सी को एफ रख लो, चाहे एफ को सी रख लो। कर लिया हमने। लो, तो अब आपका हो गया F/5 बराबर F-32/9। तो ये आपका हो गया 9F बराबर 5F माइनस का 32। कितना आएगा ये? 5 4 9। 4F बराबर माइनस का 32। तो फ़ारेनहाइट कौन सा आएगा आपका? माइनस का कौन सा? 8 × 4 = 32 ना, -8। बट यहां से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है, उसने पूछा ये है कि वो टेम्परेचर क्या है जहां पर दोनों सेम होंगे। अब ये -8 अगर आप इधर रख रहे हो, ठीक है, तो ये सेम थोड़ी ना आएगा। तो क्या करना था, यहां पर ऑप्शन से करना था।
अगर आप भाइयों 40 डिग्री रखते हो सेल्सियस, ऑप्शन से अगर करो, अगर आप सेल्सियस की वैल्यू 40 डिग्री रखो, तो ये क्या आंसर सेम आएगा क्या? 40/5 बराबर 40, ये आएगा तुम्हारा 5 और 40, 8। और क्या इधर 8 आ रहा है क्या? 40 - 32/9, क्या 8 आ रहा है क्या? नहीं, 8 नहीं आएगा। ठीक है, -40 रखो, -40 - 40/5 बराबर -40। ठीक है, सॉरी ये तो एफ ही रहेगा ना। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हुआ इसमें? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे मैंने 5, अरे भाई 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 भाई, 5 को खा डाला क्या मैंने? ये जो 5 था, इसको मैं खा गया क्या? लग तो ऐसे ही रहा था मुझे। अरे यार, सॉरी यार। ठीक है, देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 बीच में खा गया मैं। बेसिकली क्या था सवाल में आपके, सवाल में ये था, वो क्या है कह रहा था सवाल आपका, आप सवाल ये कह रहा था कि कौन सा वो टेम्परेचर है या कौन सा वो डिग्री है जहां पर सेल्सियस में भी सेम वैल्यू आए, फ़ारेनहाइट में भी सेम वैल्यू आए। तो वो एक्चुअली हमारी -40 होती है। आप रख कर भी देख लो, या ऐसे निकाल कर भी देख सकते थे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वेट करके भी देखोगे तब भी आ जाएगा -40। अगर आप रख कर भी देख रहे हो तब भी देख लो, -40 अगर आप रखोगे ना यहाँ पर तब भी आ जाएगा। बट अगर आप निकाल कर सॉल्व कर रहे हो तब भी देखो, आपको पता है क्या होता है, C/F बराबर क्या होता है हमारा, F - 32/9, ये होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब अगर आप इक्वेट कर रहे हो, ठीक है, चलो मैंने क्या किया, मैंने सेल्सियस को मान लिया फ़ारेनहाइट, तो इसको मैंने लिख लिया C/F बराबर C - 32/9। तो ये हमारा हो गया 9C बराबर 5C माइनस 5 दूनी 10 के 0 हसीला 1, 5 × 3 = 15 × 16। ये इधर जाएगा 5 4 9, तो 4C बराबर -160। और C की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -40। और आपको पता है C और F बराबर है ना, देखो C और F बराबर है, तो अगर C -40 है तो F भी कितना होगा, -40 ही होगा। और उसने ये पूछा था कौन सा टेम्परेचर पर दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो वो -40 ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये वैल्यूज लोग याद भी कर लेते हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर ऐसा कुछ आपका होगा। तो ये टेम्परेचर वाली एक चीज है जो यहां पर बस ऐसे याद रखेंगे, जो मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज हमारी भाइयों, जो अपने को माइंड में रखना है, ठीक है। दूसरा, दूसरा आप एसिड और बेस शुरू करते हैं, तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर दोनों को हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे। पहले जरा जानते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। एसिड अगर आप खाओगे तो कैसा लगेगा, बेस अगर हम लोग खाएंगे तो कैसा लगेगा भैया? चलो भाइयों देखो, एसिड हमारे खाने पर सौर होते हैं, इनका टेस्ट होता है सौर, सौर टेस्ट होता है। और बेस हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में, दे आर इन बिटर टेस्ट। सो बिटर टेस्ट होता है हमारे बेसिस का, राइट। बेसिस का टेस्ट हमारा बिटर होता है, एसिड का सौर टेस्ट होता है, ठीक। जो हमारे एसिड होते हैं ये हमारे आपके जो लिटमस होता है, राइट, उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी मैं आपको अलग से भी लिख दूंगा, कन्वर्ट करने वाली चीज, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आपके रेड में। ध्यान से लिखना ये बातें, ब्लू लिटमस को भाइयों कन्वर्ट कर देंगे आपके रेड में। वहीं पर जो आपके बेस होते हैं ये उल्टा करेंगे, ये आपके रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में, रेड लिटमस को भाइयों कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में।
रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में, ध्यान रखें। ठीक है। तीसरा, तीसरा यह है कि यह न्यूट्रलाइज करता है बेस को। एसिड का काम ही क्या होता है? बेसिस को न्यूट्रलाइज करना, राइट। बेसिस को न्यूट्रलाइज करना, और बेस का काम क्या होता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करना। इसीलिए जब आपको होती है एसिडिटी, जब आपको होती है एसिडिटी, तो आप क्या खाते हो? आप कोई बेस कंज्यूम करते हो, आप एंटासिड खाते हो। एंटासिड क्या होता है? यही लोग होते हैं, है ना, जिनको खाकर आपकी एसिडिटी गायब हो जाती। सो न्यूट्रलाइज करता है ये बेस को, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं आपके एसिड को, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़िया। एसिड जो हमारे होते हैं, राइट, ये आपके हमारे मेटल से करते हैं रिएक्ट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटल चैप्टर में। एक और चीज, ये हमारे रिलीज करते हैं H+ आयन। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करते हैं मेटल से। सो ये रिलीज करेंगे आपके H+ आयन। केवल इतना समझ लो, बाकी आप आगे सीख जाओगे। और ये आपके रिलीज करते हैं OH- आयन। ये रिलीज करेंगे OH- आयन। ठीक, ये मेन डिफरेंस है आपका हमारा इनमें। ठीक है। एग्जाम्पल कुछ लिखना चाहो अगर आप तो, एसिड के हमारे एग्जाम्पल जैसे आपके हो गए, सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, है ना। HCl आपको पता ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, तुरंत आपको याद आएगा क्या? वेनस। सल्फ्यूरिक एसिड, तुरंत आपको याद आएगा हमारा, क्या नाम है उसका, एल्बिडो। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड, सिट्रिक एसिड। और वहीं पर आपका जो बेस का एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH को ध्यान रखना, कास्टिक सोडा भी कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दिस इज कैल्शियम एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई गेस इतना काफी है अभी के लिए। तो भाइयों, ये आपका हो गया हमारा क्या, दिस इज हमारा बेसिक बेसिक डिफरेंस आपके एसिड और बेस में। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने ये तो पढ़ा कि जो हमारा लिटमस है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और ये हमारे रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अब सब लोग मुझे ये बताओ, ये जो आपका लिटमस है, लिटमस खुद किस रंग का होता है? चलो मैं बता रहा हूं। जो हमारा लिटमस खुद होता है भाइयों, लिटमस जब वो एसिड और बेस में नहीं होता, तो लिटमस खुद होता है पर्पल कलर का। ये पर्पल डाई होता है, ठीक है, पर्पल डाई। और इसको ये नेचुरल पाया जाता है, ठीक है। नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम, नेचुरली एक्सट्रैक्ट करेंगे, नेचुरली, नेचुरली ये पाया जाता है। और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइचन से। लाइचन नाम का एक प्लांट होता है, लाइचन से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लाइचन नाम का जो आपका प्लांट है, ये कौन से डिवीजन से आता है? प्लांट के कौन से डिवीजन से आता है लाइचन, ये बताओ। और उस डिवीजन का एक और नाम क्या होता है, ये बताओ। हम्म। और उस डिवीजन के बारे में दो तीन क्वालिटीज मुझे और बताओ, सब लोग। उस डिवीजन की दो तीन क्वालिटीज जरा और बताइए। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो उस डिवीजन की दो तीन क्वालिटी भी बता दीजिए। नो सीड, सीड नहीं होती। बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये तो सब में नहीं होता मोस्टली। और बताओ। एक्वेटिक होते हैं, गुड। ओके। पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ये कब पढ़ा? ठीक है, गुड। तो मोस्टली सबने सही कहा है। मोस्टली सबने सही कहा है, ठीक है। चलो, गुड। तो ये रिलीज करता है आपका H+आयन, ये रिलीज करता है आपको OH-, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लिटमस आपका जो होता है भाइयों, ये पर्पल डाई है, राइट। ये आपका लाइचन से मिलता है, और लाइचन जो है आपका,
वो थैलोफाइटा से आता है। थैलोफाइटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थैलोफाइटा के बारे में आप, मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जिस डिवीजन से आता है उसको हम एल्गी भी बोलते हैं। ये प्लांट के जिस डिवीजन से आता है उसको वी ऑल्सो नो बाय द नेम ऑफ एल्गी। ओके, चलो गुड। तो ना हम, अभी हमने क्या देखा है, देखो बहुत प्यार से पढ़ो, है ना, कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको, बहुत प्यार से देखो। अभी हम एसिड और बेस को पहचानना सीख रहे हैं कि भाइयों एसिड और बेस दिखते कैसे हैं। तो पहले हमने देखा कि यार कैसे पहचानेंगे, तो पहले हमने इनका टेस्ट वगैरह देखा, फिर देखा दिखते कैसे हैं, राइट। फिर अभी हम ये देख रहे हैं कि यार अगर आप लिटमस का यूज करोगे तो कैसे दिखेंगे। अब हमारे कुछ और इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर एक तो आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, एक आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर भाइयों, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपका तो हो गया लिटमस, दूसरा भाइयों आपका टर्मरिक भी होता है। नेचुरल इंडिकेटर में एक हमारा टर्मरिक भी होता है, टर्मरिक। अब टर्मरिक के साथ क्या कहानी है कि टर्मरिक एसिड में येलो रहेगी, एसिड में तो येलो रहेगी, और बेस में जो है, बेस में रेड हो जाएगी। ये तो हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं भाइयों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपका एक तो हो गया हमारा फेनोल्फथलीन। स्पेलिंग जिसने सही लिख दिया इनाम मिलेगा, मैंने लिख दिया मुझे मिलेगा, चलो। एक आपका होता है फेनोल्फथलीन, ठीक है। अब एक होता है फेनोल्फथलीन, एक आपका होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। सो फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज दो भाई आपके होते हैं, ये आपके हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, ये हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन एसिड है। तो नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, आपके सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो फैक्ट्री मेड होते हैं, राइट। सो फिनोप्थलीन एक होता है और एक हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है। अब फिनोप्थलीन जो खुद होता है कलरलेस, ये बात ध्यान रखना, फिनोप्थलीन खुद भाइयों होता है कलरलेस, इसका खुद का कोई रंग नहीं होता। अगर आप इसको डालेंगे एसिड में, राइट, तो ये कलरलेस ही रहेगा, एसिड में कोई रंग नहीं लेगा। लेकिन जैसे आप इसको बेस में डालोगे तो ये तुरंत पिंक कलर का हो जाएगा, तुरंत हमारा ये हो जाएगा पिंक रंग का। वही जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, जो खुद होता है ऑरेंज कलर का, अगर आप इसको डालेंगे एसिड में तो ये लाल रंग का हो जाएगा, अगर आप इसको डालेंगे बेस में तो ये येलो 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 रहेगा। ठीक है भाइयों, ध्यान रखना, येलो हो जाएगा आपका ये। तो ये है हमारी इनकी कहानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमारे हैं, फेनोल्फथलीन की कहानी है आपकी कि वो होता कलरलेस है, लेकिन अगर आप डालेंगे उसको एसिड में तो कलरलेस ही रहेगा, बेस में अगर आप डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज होता ऑरेंज है, एसिड में डालेंगे रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे येलो हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर के अलावा एक हमारा होता है आपका ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी हमारे होते हैं। ये ओल फैक्ट्री वाले भैया कौन होते हैं, ओल फैक्ट्री वाले वो होते हैं जो स्मेल और ऑर्डर डिटेक्ट करते हैं, स्मेल और ऑर्डर से बता देते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे जिसमें आपका होता है ओनियन, प्याज, क्लोव ऑयल, क्या बोलते हैं इसको, लौंग बोलते हैं सर, इलायची लौंग, क्लोव ऑयल, वनीला, ठीक है। तो अगर आप भाइयों इनको डालोगे एसिड में, अगर आप इनको डालेंगे एसिड में, तो जो आपकी ओनियन है ना, ओनियन, अगर आप ओनियन को डालेंगे एसिड में तो कोई चेंज नहीं दिखाएगी। ठीक, और बेस में अगर डालोगे तो अपनी स्मेल को लूज कर देगी, राइट। वहीं अगर क्लोव ऑयल में अगर आप डालते हो एसिड को, तो ये आप
अपनी स्पेल को लूज नहीं करेगी, स्मेल रहेगी। पर अगर बेस में डालोगे तो लूज कर देगी, नो स्मेल। सिमिलरली वेनिला में इसमें डालोगे स्मेल रहेगी, यहाँ लूज कर देगी। इतना आसान। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा है आपको कि जो हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें आपका स्मेल के बेसिस पर, ऑर्डर के बेसिस पर, इन बेसिस पर आप बताते हो कि आपका कौन सा इंडिकेटर है, राइट, या क्या है वो। तो अगर आप ओनियन, जो कि आपका एक ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है, उसको रख देते हो कुछ दिन के लिए, और अगर कोई चेंज नहीं दिखा हमें, तो वो एसिड होता है। और अगर कोई चेंज दिखा स्मेल में, तो वो हमारा बेस होता है। वनीला में सेम आपका होता है, कोई चेंज अगर दिखा तो वो एसिड था, राइट। चेंज अगर रिटेन हुआ तो एसिड था, चेंज अगर रिटेन नहीं हुआ तो आपका बेस था। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये वो चीजें हमारी थी जिससे अभी आपने सीखा है पहचानना कि भैया एसिड हमारा कौन होता है और कौन हमारा बेस होता है। पहले आपने सीखा कि हाउ वी आइडेंटिफाई कि विच वन इज एसिड एंड विच इज बेस। ठीक, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट जो मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं, राइट। स्टिल मैं एक बार और पूछ कर ये कंफर्म होना चाहता हूं कि आपको आता भी है या नहीं आता। बताओ भाइयों। हाँ भाइयों, इनमें से कौन सा सही है? कौन सा तरीका सही है एसिड और पानी मिलाने का? बताओ लल्ला, बताइए बताइए, आसान सा क्वेश्चन है भाई। कितना आसान टॉपिक है ये। लेकिन बताओ, यहां से क्वेश्चन आता है, जब हम प्रिवाइजेस करेंगे ना आपको आसान। चलो ठीक है, गुड। देखो, इसको याद कैसे करो, ऐसे याद कर लो भाई कि अगर इसको याद कैसे करो, अगर यहां होगा एसिड ना, इमेजिन करो, अगर इसमें एसिड भरा होगा, अगर इसमें एसिड होगा और आप डालोगे पानी, तो इसका छिट्टा पड़ेगा बाहर और यह आपके मुंह में पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि अगर एसिड हमारे इधर उधर भागेगा, अगर एसिड हमारा इधर उधर भागेगा, तो क्या होगा, हमारे मुंह पे आके पड़ सकता है। उससे क्या होगा, आप जल सकते हो। इसीलिए हमेशा नीचे पानी होगा। आप हमेशा पानी में मिलाओगे एसिड, ना कि, मैं लिख दे रहा हूं, यू ऑलवेज एड एसिड टू वाटर। ठीक है, हमेशा आप एसिड को मिलाएंगे पानी में, ना कि वाइस वर्सा। अच्छा अच्छा, एक दो टर्म आप सीख लो। एक हमारा टर्म होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड,
और एक टर्म होता है डाइल्यूटेड एसिड, है ना, सुना होगा, डाइल्यूटेड या डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका हमारा एक सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, इमेजिन ये। अब कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में अंतर क्या है? इमेजिन करो ये हमारा पूरा पानी भरा हुआ है, एक कोई सोल्यूशन है, वाटर। इमेजिन ये हमारा पानी है। अब इसमें आपने शुगर डाला, शुगर, इसमें आपने शुगर मिलाया। अब शुगर का जितना भी आपने मैक्सिमम लेवल होता है वो डाल दिया, राइट, एकदम रीच कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड हो गया है सोल्यूशन। मतलब जिसके बाद आप और शुगर नहीं डाल सकते हो। पानी ज्यादा डाल दोगे, मतलब जिसमें आप घोल रहे हो सॉल्वेंट अगर आप ज्यादा कर दोगे, तो बहुत सिंपल है, अगर आप सॉल्वेंट को ज्यादा कर दोगे तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट कर देना। बट अगर आप सल्यूट को ज्यादा कर दोगे तो इसको बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड बन गया। समझे? सिमिलरली, अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड बना रहे हो, तो अगर आप एसिड को ज्यादा कर दोगे तो वो बन जाएगा कंसंट्रेटेड। बट अगर आप पानी को बढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज आप डाइल्यूट कैसे करते हो? कोई भी चीज आप डाइल्यूट करते हो पानी मिलाकर या कोई भी और एक्सटर्नल चीज मिलाकर, उसके अलावा। ध्यान रखेंगे, ठीक है भाइयों। चलो, यहीं पर ना वेनस का फिर से याद रख लो, जो आपका वेनस है ना, वेनस, वेनस का जो हमारा एटमॉस्फेयर है भाइयों, वो भी यहीं पर एसिड में फिर से आता है। वेनस का एटमॉस्फेयर जो हमारा बना हुआ है, उसमें आपको मिलेंगे वाइटिश और येलोविश क्लाउड। वाइटिश और येलोविश क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। किसके क्लाउड? आपको देखने को मिलेंगे हमारे H2SO4 के। H2SO4 आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी तो इतना मजा आएगा ना आपको इस चैप्टर में, शादी वादी करवाएंगे हम लोग। शादी वैसे कल हो पाएगी, आज तो देर हो गया, आज लगन है नहीं, शादी कल ही हो पाएगी, आज मुहूर्त नहीं है। सो वेनस का एटमॉस्फेयर आपका व्हाइटिश और येलोविश क्लाउड H2SO4 का बना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके बालको, तो ये पूरी चीजें हैं, वो है अपने को माइंड में रखना। अच्छा मुझे ये बताओ, सोच के, दूध आपका क्या होता है? दूध एसिडिक होता होगा, बेसिक होता होगा? हाँ भाइयों, दूध, मिल्क इज एसिडिक और बेसिक? बेसिक होता है। अबे लल्लू लाल, अगर दूध बेसिक होता है तो लैक्टिक एसिड कैसे पढ़ते हो तुम? एसिडिक होता है, एसिडिक। 6 से 7 होता है पीएच उसका। अच्छा ये बताओ, बनाना, बनाना तुम्हारा एसिडिक होता होगा या बेसिक होता होगा? बनाना तुम्हारा और ज्यादा होता है एसिडिक। बनाना का एसिडिक आपका पीएच लगभग 4 के आसपास होता है। अच्छा ये बताओ, एप्पल, एप्पल आपका एसिडिक होता होगा या बेसिक होता होगा? हाँ जी, एप्पल तो और ज्यादा आपका एसिडिक है, 3 होता है इसका एसिडिक। वो, अच्छा ये बताओ, पैनक्रियाटिक जूस क्या है आपका? पैनक्रियाटिक जूस, माहौल को आपके न्यूट्रलाइज कौन करता है? बाइल करता है और ये करता है। हाँ जी, 8.6 बिल्कुल बेसिक होता है, साश। इवन बाइल भी हमारा बेसिक माहौल में ही काम करता है या बेसिक कर देता है माहौल को, तो वो भी बेसिक ही रहता है। तो ये ना चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। इन चीजों, छोटी छोटी चीजों को अपने को माइंड में रखना है। चलिए, ऑल्सो जब हम पढ़ रहे हैं, क्या अनम्यूट क्या करना है भैया, आओ जरा। सिड बताओ। हेलो सर। हाँ, हम्म गुड इवनिंग सर। हम्म सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। हेलो हम्म। सर, आप सर प्लीज़ आप गुस्सा मत होना। बट मैं पढ़ रहा था अच्छे से। बट मैं ये था कि मुझे जो सुपर 100 में सर जो आप टेस्ट लेते हो रोज़, वो क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाते तो हम रोज़ प्रैक्टिस कर पाते सर, प्लीज़ सर। मैंने आपको मैसेज भी भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं किया। अभी ये टाइम है जब हम पढ़ रहे हैं तो ये पूछने का? सॉरी सर, बट मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो आप मैंने सोचा पूछ लूं सर। सॉरी सर। रेगुलर रहते हो जब मैं ये बोलता हूँ कि जो हम थर्ड लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उसमें सब कुछ कवर्ड होगा। जिस दिन हमने ये बात की थी उस दिन आप आए थे, या उस दिन आपने? यस सर, सर मेरा रेगुलर क्लास में रहता हूँ मैं तो सर। मैं हर दिन ये बात आपको बताऊं तब आप समझेंगे? या अगर जब मैं एक बार मैंने बोल दिया है कि वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड होंगे जो हम थर्ड ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें, तो वो बात क्या आप उस दिन क्लियर नहीं हो पाई आपको? सॉरी सर। ये 1000 क्वेश्चन आपको दे दूंगा ना, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। नहीं सर, एक रिवाइज करने के लिए सर जस्ट पूछा था, बट खुद यही से जरा प्रैक्टिस बताना, करने के लिए सर। आर आर एन ए कौन बनाता है? सर आर आर एन ए कौन बनाता है? ये है आपका रिवीजन, ठीक है? सॉरी डोंट सर। गो बिहाइंड दोस्त। एज अ ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन पीपल यस सर। फेलिंग, और वो गलती करते हुए आप भी वही कर रहे हो। डोंट रन सॉरी। बिहाइंड क्वांटिटी, ठीक है? सॉरी सर। कितना कर लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, जितना कर रहे हो उसको रिवाइज जितना ही करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक? जो कर रहे हो प्लीज रिवाइज कर लो उसको। और वो हर चीज़ आप कर रहे हो, हर क्वेश्चन आप करोगे, बट जो कर चुके हैं अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो, ओके। सो बाइल जूस हो गया, पैन आपका पैनकेटिक जूस हो गया। ये सब भैया पीएच वीएच ध्यान रखो, चलो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिड की, ठीक है? और ये केवल उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सबकी है भाई। और मैं कई बार तुमको दिखा चुका हूँ, रियलाइज करा चुका हूँ, और तुम्हें पता भी है कि एक्चुअल में करना क्या है। राइट, यू हैव इनफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। या आगे मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यार, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग कुछ है, ठीक है? बट भैया रिवीजन तुम्हारी साइड से नहीं है। नया साल का कोई रिजोल्यूशन करो ना करो, मुझे नहीं पता क्या है तुम्हारा, एक ही चीज कर लो यार, रिवीजन करना शुरू कर दो भाई। हर चीज मार्च में नहीं कर पाओगे, नहीं समझोगे तो फिर वही बात है, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे। कोचिंग तुम्हारे इसी चीज का फायदा उठाती रहेंगी, बस यही है कहना है मेरा। बाकी आपकी वो है, ठीक है? सेम चीज बार बार पढ़ना है तो करते रहो। एक ही बार पढ़ना है, जो बार बार रिवाइज कर रहा है उसे पता है कि कुछ भी अलग जैसा कंटेंट जैसा कुछ नहीं होता। बस उसी चीज को आपको बार बार पढ़ना होता है। आई नो बोरिंग होता है यार, किस पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, बट स्टिल करो ना, क्योंकि वही तरीका है दोस्त, और कोई तरीका नहीं होता। नेटल होता है, नेटल होता है, नेटल होता है, नेटल सिस्टम, विनेगर। तो अगेन देखो, अब ये भी मैंने कई बार पढ़ा रखा है आपको, ठीक है? बट स्टिल फिर पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि आता है क्वेश्चन भाई। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिड की ना, तो ये हमारे कुछ एसिड्स हैं जो आपको यहां मिलते हैं और पढ़ना पड़ेगा भाई। कर्ड, कर्ड हो या मिल्क हो, दूध और दही, इसमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। आंवला, आंवला में क्या मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। टोमेटो का मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। एप्पल का मिलता है? मैलिक एसिड मिलता है। लेमन का मिलता है? लेमन में सिट्रिक एसिड मिलता है। ऑरेंज का मिलता है? सेम। टमरिंड का मिलता है? टार्टरिक एसिड मिलता है। ये दोनों ना ध्यान रखना भाइयों, इनमें फॉर्मिक भी मिलता है, उसी फॉर्मिक को हम कहते हैं मिथेनोइक भी, ठीक है? उसी फॉर्मिक को ही हम मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और विनेगर का आपको पता है, एसिटिक एसिड। अगेन याद करो इसको भाइयों, कुछ भी हो जाए याद तो करना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक? याद तो करना पड़ेगा दोस्त, याद का कोई और सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। जल्दी रीड करो, जल्दी से, मेरे सामने ही। मुझे दिख रहा है कि आप रीड कर रहे हो, जल्दी, तेज तेज, चाहे जहां बैठे हो। पढ़ो, मन में पढ़ो, चलो मन में पढ़ लो, बट 2 बार पढ़ो जल्दी, 2 बार पढ़ो जल्दी। हाँ, एक हो गया, चलो दूसरा। 2 हो गया, एक और करो, एक और जल्दी। गुड, चलो सबस, बढ़िया। जिसने नहीं पढ़ा ना बहुत पाप लगेगा तुमको। चलो भाई, ठीक है, आ जाओ। ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार आता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों वाली चीज लेकिन आता है। तो भाइयों एसिड की चीजें आपने पढ़ी, ठीक है? अब क्योंकि केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, ठीक है?
केमिस्ट्री में क्या हमें पढ़ना होता है कि कौन किससे रिएक्ट करता है, और भैया रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो उसके ऊपर पूरी कहानी आपकी होती। ठीक है, कि केमिस्ट्री में कौन रिएक्ट करता है और किससे रिएक्ट करके क्या बनता है, और बनने के बाद क्या कहानी है, आइए देखिए। तो भैया पहली चीज हमारी ये होती है कि जो भी हमारे एसिड है, जो भी हमारे एसिड भाई लोग हैं, ये जो आपके एसिड हैं, एसिड आपके रिएक्ट करेंगे मेटल से, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल से, और मेटल से रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपसे, कोई भी एसिड होगा, वो किसी भी, अगेन ये मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा मेटल के चैप्टर में, कि कोई भी मेटल होगा, जिंक हो गया तुम्हारा, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी मेटल होगा या कोई भी एसिड होगा, जब वो रिएक्ट करेगा आपके मेटल से तो बनेगा सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा। सिमिलरली कोई भी बेस अगर आपका रिएक्ट करता है एसिड से भाइयों, कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां भी आपका सॉल्ट निकलेगा, और सॉल्ट के साथ साथ पानी निकलेगा। ठीक? नहीं, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सही लिखा है। अच्छा मैंने बोल उल्टा दिया क्या? हाँ ठीक है। अच्छा मैंने वो बोल दिया क्या, मेटल बोल दिया क्या? एसिड तो बोला मैंने। कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या आपका बनेगा, सॉल्ट बनेगा और पानी निकलेगा। और इसी रिएक्शन को भाइयों हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, कि आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है। राइट, जैसे मान लो आपने कंज्यूम क्या किया, आपने खा लिया, ये आप हो, आप यहां तक खा लेते हो रात में, है ना, ये आपका पेट है, पेट तुम्हारा यहां तक भर गया है, जगह बची नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, अब फिर तुम रात में फिर उठोगे, फिर तुम खाओगे, यहां तक एकदम भर चुका है पेट तुम्हारा। अब फिर रात में आप यहाँ पे फिर बेस खाओगे। अब जब बेस अंदर जाएगा तो वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर वो इस पूरे को सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट, और H2O में कन्वर्ट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें नमक बनता है और पानी निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, तीसरा एक रिएक्शन और ध्यान ध्यान रखना, कि जब भी मेटल का ऑक्साइड, अब आप में से बहुत लोग को पता ही नहीं होगा कि मेटल का ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। भाइयों मेटल के ऑक्साइड का मतलब यह होता है कि जब भी कोई भी मेटल को अगर मैं हवा में एक्सपोज कर दूं, जैसे मान लो कोई मेटल हवा में गया और रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन से, और बना लिया अपना ऑक्साइड। जैसे मान लो इमेजिन करो, मैग्नीशियम हवा में गया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा एक मेटल था, मेटल गया हवा में, उसको मिला ऑक्सीजन, उसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो तो हम कॉमन बोलने के लिए बोलते हैं कि कोई भी मेटल हवा में जाएगा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। यहां पर वो मेटल मैग्नीशियम था, इसलिए उसका नाम बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हमारा एसिड से, राइट, तो सॉल्ट बनेगा, साथ में पानी निकलेगा। बस आपको ये रिएक्शन पूछेगा एग्जाम में, और टेंशन मत लो, मैं समराइज कर दूंगा, और ऐसे भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, रिलैक्स। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड भाइयों जब आपके एसिड से रिएक्ट करने करेगा तो सॉल्ट बनेगा या फिर आपका वाटर बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो आपका कॉपर हो गया, कॉपर आपका मेटल है। ठीक, अब कॉपर हवा में गया, रिएक्ट किया इसने ऑक्सीजन से, राइट, और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। खत्म, कॉपर आपका मेटल था, ऑक्सीजन आपका हमारा, देख लो ऑक्सीजन है ये, सो ये मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बन गया। कितना आसान। और पता है आपको, ये कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कोटिंग, इसीलिए आपके घर में कोई भी कॉपर का सामान होता है ना, कोई भी घर में अगर कॉपर का बर्तन होगा, कॉपर का कोई कॉइन वगैरह होगा,
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलती होगी। घर में देखना, कोई भी सामान ऐसा होगा जो बहुत लंबे समय तक रखा होगा ना, तो उसमें ब्लैक 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 कलर की कोटिंग आपको देखने को मिल गई होगी। यही रीजन है आपका। ठीक है। तो बस यही कहानी है कि जब भी आपका मेटल ऑक्साइड भी किसी भी, अब ये जो आपके मेटल ऑक्साइड है, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जब रिएक्ट करेगा आपका एसिड से, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जब आपका रिएक्ट करेगा आपके एसिड से, राइट, तो वहां पर भी आपका क्या होगा, वहां पर भी आपका भाइयों सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, राइट। वहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर ही आपका बनने वाला है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मान लो यहां देखो, ये आपका हो गया एक मेटल ऑक्साइड, ये रिएक्ट करेगा आपका एसिड से, ये हो गया आपका एसिड। ठीक, क्या बनेगा, कैल अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे ये रिएक्शन लिखनी नहीं आती, तो थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर वैलेंसी वगैरह में कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, डोंट वरी। तो CaCl2 आपका हो जाएगा, ये आपका एक सॉल्ट होता है, प्लस H2O हो जाएगा। अब ये बैलेंस करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी सीख लो। देखो यहां पर कैल्शियम एक है, यहां पर भी एक है, बैलेंस। यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां पर एक है, बैलेंस है। यहां पर हाइड्रोजन एक है, यहां पर हाइड्रोजन दो है, बैलेंस नहीं है। तो यहां पर दो कर लो, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपका क्लोरीन दो है और दो, बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका किसका, कि आपका जो हमारा मेटल ऑक्साइड, देखो ये मेटल था ऑक्साइड, कि आपका जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हमारा किससे, विथ आपका एसिड, तो क्या बनाएगा, तो हमारा सॉल्ट बनेगा, राइट। हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या है ये, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा एक सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ साथ पानी निकलेगा, सबके केस में यही है। ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये हमारे एसिड की प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी हमारे, दोबारा देखो ध्यान से। तो आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि जब भी भाइयों भाइयों एसिड आपका रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ, एसिड अगर रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो सॉल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉरी पानी निकलेगा। आपने पढ़ा कि जब एसिड हमारा रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो सॉल्ट निकलेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर आपने पढ़ा कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करेगा किसी हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो अगेन सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बस ये तीन काम के। ऑल्दो ये भी होता है कि जब एसिड हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे, तब भी हमारा सेम होगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट, उतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके। तो ये है आपसे बालकों, यहां से पूछेगा क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर है विथ एग्जांपल सभी को। ना, 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 सोफा कहाँ लिखा है बे, एक एग्जांपल दे दो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, लो, जिंक एक मेटल हो गया, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका हो गया जेडन क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस कर लो, यहां पर क्लोरीन दो है, यहां दो कर लो, बैलेंस हो, कर लो, खत्म। ठीक है। ओके भाइयों। थर्ड में सॉल्ट प्लस वाटर, अच्छा ये, अच्छा ये गलत कर दिया था मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर कार्बोनेट है ना, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बिल्कुल। चलो मैं समराइज कर दूं अभी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 8 बजे मिलेंगे और सॉल्ट पढ़ेंगे भाई। और इधर देखो, ये इसके में आपको और एक एम्फोटेरिक होता है जहां से क्वेश्चन हर बार आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके मैं आपको और एग्जांपल दूंगा भाइयों, टेंशन नहीं लेना। और अब तो मेन कहानी है, अभी मैं आपको ब्लीचिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा सब बनाऊंगा अभी तो। अब तो प्लास्टर वस्टर होगा आपके घर में, राइट। मस्त मजा आने वाला है अभी तो, देखो। तो आज हमने पढ़ा है एसिड के बारे में कि यार एसिड के बारे में पहले पीएच देखा हमने, कुछ घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में, आपके आंसुओं का पीएच क्या होता है। आंसू आप पीते हो जब कभी कभी, तो थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है क्या? लगता है क्या? क्यों? थोड़ा बहुत बेसिक होता है इसलिए। ठीक है। आ, नमकीन नमकीन लगता है ना थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। यादें आ गई, हाँ बस बस ये तुमको याद रहेगा बस, हाँ। भैया कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन दे दी और उसका बैलेंस, बिल्कुल चंदन जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यार। लेक्चर आप दोगे, ठीक है, सोहम जी आ जाना टाइम पर। भैया एप्पल वो, दिव्यांश जी सर्च सर्च करके आना सा क्यों होता है। दिव्यांश जी ने पूछा है कि एप्पल खा के रख दें तो ब्राउन क्यों हो जाता है। सब लोग सर्च करके आएंगे। सोफे क्या होता है, फोन जो खाना खाने के बाद खाते हैं। सौंफ क्या होता है, अच्छा सौंफ, अबे वो तो सौंफ, अच्छा अंग्रेजी पूछ रहे हो उसकी, सर्च करके आना। चलो ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अभी भाइयों। उसके बाद देखा हमने पीएच वगैरह क्या होता है, अभी हमने केवल एसिड के बारे में देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमने देखा एसिड आपके अलग अलग से बिहेव कैसे करता है। अब जब हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, तो आप ये देखोगे कि अलग अलग मेटल्स हमारे कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। अभी के लिए इतना ही खाली आपके एसिड में। अभी हम बेस के बारे में दो तीन चीजें देखेंगे, एंड उसके बाद फिर सॉल्ट पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर अभी हम सेकंड क्लास में खत्म कर देंगे। तो सी यू इन 30 मिनट्स। और 7:55 पे आ जाना, एक भाई हमारे लेक्चर करेंगे, वो भी हम लोग सुनेंगे। चलो, टेक केयर, सी यू एट 7:55। ये मैं क्लास एंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जिनको क्लास लीव नहीं करना मत लीव करो, कोई दिक्कत नहीं है।